तो आओ आज देखते हैं हम सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है। देखो सी और सी प्लस प्लस डिफरेंस बताने से पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। अगर आपको लगता है कि सी और सी प्लस प्लस जो होता है इनका डिफरेंस माइक्रोसॉफ्ट आएगा तो ये पूछेगा, 100% कभी नहीं पूछेगा। अगर आपको लगता है कि अमेज़न अगर आ गई तो ये पूछेगी, कभी नहीं पूछेगी। फ्लिपकार्ट आएगी तो पूछेगी, 100% नहीं पूछेगी। आप बस ऐसे आप एक बता सकते हैं ना कि जो कंपनियाँ 20+ लाख वाली आती है ऑलमोस्ट कभी नहीं पूछती है। जो कंपनियाँ आती है 10 से 20 के बीच में ना, तो ये इनका थोड़ा टेस्ट लेती हैं, मतलब कि डेफिनीशन का थोड़ा टेस्ट लेती हैं। ऐसा नहीं कि बस ये लोग मोस्टली यही सब पूछती हैं, लेकिन थोड़ा टेस्ट लेती हैं। और जो कंपनी आती हैं 8 से नहीं, समझ लो 7 से 10 या फिर आप 15 समझ लो ना, इनमें ना ये मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन पूछती है। डिफरेंस बताओ, सी प्लस प्लस का फीचर बताओ, तो ये सब सारी चीज़ें पूछती हैं। ये जो सीरीज चल रही है ना, प्लेसमेंट वाइज चल रही है, तो हम लोग खुद प्लेसमेंट बहुत सारी कंपनियों का दिया है। हम लोगों को पता है कंपनियां क्या पूछती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना रही है वीडियो। तो आओ देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। हालांकि डिफरेंस तो बहुत सारी चीज़ इसमें है, लेकिन मैं बस उन पॉइंट को लिया हूँ जो वो लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आप डिफरेंस में ये एटलीस्ट ज़रूर इंक्लूड करो। तो आओ देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो होता है, जो सी लैंग्वेज है ना, ये सी लैंग्वेज जो होता है ये क्या होता है, प्रोसीजरल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का समझ रहे हैं मतलब? अच्छा ये देखो मैं जल्दी जल्दी बस लिख देता हूँ, तो ऐसा मत समझना कि ये डॉक्टर वाला मैं अंग्रेजी लिख रहा हूँ और मुझे इंग्लिश नहीं आती। ये मुझे आती है, मैं वर्ड मीनिंग भी लिख सकता हूँ सही से। नहीं मैं नहीं मानता। तो इसको बस समझ लीजिएगा आप लोग। तो आओ देखते हैं कि ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज। प्रोसीजर मतलब समझ रहे हो, एक प्रोसीजर से हम लोग शुरू करते हैं, इंट मेन से शुरू करते हैं हम, मेन से। उसके बाद फिर जो भी हमें वेरिएबल लेना होता है, जो हमें परफॉर्म करना होता है एक्शन, लास्ट में प्रिंट करके रिटर्न करते हैं, हम बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करें सी प्लस प्लस की, जो ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना, ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो मतलब समझ रहे हो, ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया प्रोसीजरल मतलब एक प्रोसीजर से स्टार्ट करो, लास्ट में रिटर्न होकर बाहर चले जाओ। हालांकि जैसे जो एकदम बिगनर है, जिनको अभी कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़े हैं, अगर वो लोग देख रहे होंगे तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी कि ये मैं बता क्या रहा हूँ कि इसमें कोडिंग करके रिटर्न हो जाओ। लेकिन देखो, इसको फॉलो अप करते रहिए। मतलब ये वीडियो ऐसे देख के मत ऐसे बोर मत हो जाना कि यार ये वीडियो मैं क्या बता रहा हूँ। हो सकता है इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आए जो कि आपने पहली बार सुना है। आप इसको देख के कहीं नोट्स बना के लिख लीजिए। जब आप फ्यूचर में कभी वीडियो आएगा इससे रिलेटेड ना, तो आप पढ़ेंगे फिर से इसको रीजन करेंगे, मेरा वादा है 100% कि आप इसको तुरंत समझ जाएंगे ये हो क्या रहा है इसमें। तो अभी आपको इसमें प्रोसीजर समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट आपको समझाना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब समझ रहे हो? हम लोग जब क्लास बनाते हैं, क्लास के थ्रू अगर हम कोई भी मतलब मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट बना के तो उसको एक्सेस करना होता है। तो ऑब्जेक्ट एक तरीका होता है, और मतलब किसी भी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, जिससे मेरा जो परफॉर्मेंस होता है ना कोडिंग का मतलब एक स्ट्रक्चर वे में, मतलब जो कि हमें चाहिए कि हमें इस ऑब्जेक्ट जैसा हमें कोई क्रिएट करके हो, मतलब एक ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर हम कोई कोडिंग एक ब्लॉक वाइज बना हो, ये ब्लॉक क्या ऐड का है, ये सब्सट्रैक्ट का है, ऐसे हम अगर क्लास बना बना के अलग अलग और ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस करें, तो आपको रीडेबिलिटी बहुत ही अच्छी हो जाती है और कोड को समझना, कोड को डिबग करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा रिकमेंड होता है किसी भी स्टूडेंट को, जब भी आप कॉलेज लाइफ में हो, तो एटलीस्ट वंस लैंग्वेज तो पढ़ ही लेना जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। और मोस्टली कंपनी हमेशा एक एटलीस्ट आपसे, या तो अगर आप बोल दें कि मुझे जावा आता है, तो आपसे वो सी प्लस प्लस पे बात नहीं करेंगे। अगर आपको सी प्लस प्लस आती है और आप बता दें कि हमें जावा उतना अच्छे से नहीं आते, तो आपको जावा पे उतना ही बात करेंगे, सी प्लस प्लस करेंगे। क्योंकि उनको पता है ना कि अगर आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी है और एक एटलीस्ट एक आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो और लैंग्वेज पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए वो लोग ज़्यादा उतना रेफर नहीं करते कि आप ये लैंग्वेज आपको मैंडेटरी है पढ़ना, तो एटलीस्ट एक लैंग्वेज आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो देखो, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब समझ गए ना, कि ऑब्जेक्ट बना के हम किसी भी फंक्शन या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करते हैं। अब फंक्शन, मेंबर फंक्शन क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको आगे आने वाली वीडियो में समझ में आ जाएगा। हालांकि जिसने पढ़ा होगा वो तो थोड़ा समझ में आएगा उनको हो क्या रहा है इसमें। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं। बाकी ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस है। आओ हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं। अब दूसरा, अगर हम बोले कि सी लैंग्वेज सिक्योरिटी के मामले में कैसा है, सिक्योरिटी का मतलब समझ रहे हो कि इतना कितना सिक्योर है। अगर मैं पूछूँ सी प्लस प्लस,
तो सी प्लस प्लस जो है ना वो ज़्यादा सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू सी लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि देखो, जब अभी पढ़ोगे ना इसमें होता है क्या, प्राइवेट यूज़ होता है, प्रोटेक्टेड यूज़ होता है, पब्लिक यूज़ होता है। तो ये जो स्पेसिफायर है ना, जो स्पेसिफायर यूज़ होता है किसमें, सी प्लस प्लस में ना, ये एक प्रोटेक्ट लगा देता है कि हम आउटसाइड ऑफ द क्लास या फिर आउटसाइड ऑफ द फंक्शन हम किस तरीके से इसको एक्सेस करेंगे। ये हमें परमिशन है एक्सेस करने के लिए कि नहीं। अगर हमें परमिशन नहीं है तो हम नहीं करेंगे, अगर है तो है। तो देखो इनका यूज हम बस सिंपल में बता दें। अगर मान लो एक कार है, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कार, अरे ये कछुआ बन गया क्या, कार बनाते हैं। तो मान लो ये कौन सा कार बन रहा है अभी, ये क्या बन रहा है भाई, चंपल के लिए ये समझ लो कार है भाई, बस समझ लो यार, मुझे बनाना नहीं आ रहा कार, ये समझ लो कार है, ठीक है। अब देखना, अगर ये कार है तो इस कार में अगर मैं ब्रेक लगाऊं तो कहीं ब्रेक का कनेक्शन किसी टायर से जाके हुआ होगा। तो क्या जो गाड़ी चला रहा है इस ड्राइवर को, ये इसको पता है क्या, हम अगर पैर से ब्रेक को लगाएंगे तो अंदर जाके क्या फंक्शनैलिटी काम होगा, कौन से इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट काम करेंगे जो कि उसको ब्रेक को जाकर प्रेस करेंगे ताकि ये गाड़ी थोड़ा धीमा हो जाए। इसको कुछ भी नहीं पता, बस इसको पता क्या है कि इस जो पैर से इसको दबाएंगे तो ये ब्रेक लगेगा। इसको इसे पता है कि हाथ से अगर हैंडल को इस तरीके से मुड़ाएंगे तो इस साइड मुड़ेगा, इस साइड मुड़ाएंगे तो इस साइड मुड़ेगा, बस इसको यही पता है और कुछ नहीं पता। तो ये क्या होता है कि ये सिक्योर है किससे, एक जो यूजर यूज कर रहा है उससे, उसको पता ही नहीं है उसमें हो क्या रहा है। तो सेम चीज़ अगर हमें ऐसे कोई प्रोग्रामिंग बनाना हो जिससे हमें कोडिंग करना हो, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कि हमें उस यूजर को नहीं बताना है कि अंदर क्या चल रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल और आप समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लो एक कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में ये नंबर सारे होते हैं। तो जब हम नंबर में 2 + 3 डालते हैं तो आता क्या है 5, ये मतलब एडिशन कर देता है इस कैलकुलेटर में। तो क्या कैलकुलेटर में इंटरनली क्या होता है हमको पता है क्या? नहीं, हम दिखाना भी नहीं चाहते कि तुम जानो उसको। हम बस दिखाना चाहते हैं कि आप जो आपको यूज़र फ्रेंडली जो की इसमें है आप उसको प्रेस करिए और आपको उस तरीके से आउटपुट मिल जाए। तो ये सिक्योर है ना अंदर, हमको बताना भी नहीं है और सिक्योरिटी भी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे आपको मिलेगा आपके कंपनी में जिससे आपको सिक्योरिटी के पर्पज़ से आपको हाइड करना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, ये स्पेसिफायर यूज़ होता है। हालांकि अगर आप सी लैंग्वेज की बात करेंगे तो सी लैंग्वेज में ऐसा कोई स्पेसिफायर यूज ही नहीं होता कि इसको सिक्योर करे। तो इसलिए सी लैंग्वेज जो होता है वो लेस सिक्योर होता है। ऐसा नहीं कि ये सिक्योर कम है, ये लेस है सिक्योर एज़ कम्पेयर टू किसके, सी प्लस प्लस के। तो सी प्लस प्लस के कंपेयर में ये थोड़ा लेस सिक्योर होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें कि सी जो होता है ये क्या करता है कि सपोर्ट नहीं करता किसको, फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग को ये सपोर्ट नहीं करता, कौन सा, सी लैंग्वेज। और इसका विपरीत जो होता है ये क्या होता है, सपोर्ट करता है, कौन, सी प्लस प्लस। अब देखो आपको बस ये क्या है, ये ओवरलोडिंग क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग। हाँ देखो जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, लेकिन मैं बेसिक थोड़ा सा बता दूँ आपको कि ये सपोर्ट इसमें नहीं करता और इसमें करता है। तो ये होता क्या है पहले ये थोड़ा समझ लीजिए। ऐसा है कि अगर मान लो ये एक फंक्शन है, अगर वो फंक्शन का काम क्या है, फंक्शन का काम है हम a + b 2 नंबर को ऐड करें, ठीक है। इस फंक्शन का काम नाम है क्या, ऐड। इस फंक्शन का नाम ऐड है और ये 2 नंबर को ऐड कर रहा है। अगर हम इस फंक्शन को हम कोई दूसरे पर्पज़ में यूज़ कर लें, मतलब एक ऐसा हो a + b + c, मतलब 3 नंबर को ऐड करने लगे और जब हमको ज़रूरत पड़े तो हम 2 नंबर को ऐड कर लगे, मतलब क्या, फंक्शन को ओवरलोड करा दिया। मतलब इसका काम 2 जगह यूज़ हमने कर लिया, एक जगह 1 नंबर को 2 नंबर जोड़ने के लिए, एक जगह क्या 3 नंबर जोड़ने के लिए। मतलब ये फंक्शन को जैसे कहते हैं ओवर काम दे दो, ओवरलोड कर दो इसे। नहीं बोलते ट्रक जो होता है, बोल रहे हैं ये ट्रक है तो ट्रक को ओवरलोड कर दो। तो जब ट्रक को ओवरलोड कर दिया क्या मतलब कि इसको डबल काम में यूज़ कर लो। मतलब एक मान लो इसमें 1000 kg मान लो इसमें एप्पल आता है, 1000 kg एप्पल इसमें आता है, आप इस पर 2000 kg कर दो, तो ये क्या हुआ है, ये ओवरलोड हो गया। तो ये ट्रक जिस तरीके से ओवरलोड हो गया, तो इस तरीके से हम बात करते हैं ना, सेम वर्ड आप इस पर यूज़ कर ले सकते हैं कि फंक्शन को ओवरलोड करा दो। मतलब एक काम तो इधर लगा दो, दूसरा काम कोई और जगह कर दो, तो सेम वही फंक्शन क्या हो गया, ओवरलोड हो गया। लेकिन ऐसे सुनने में लगता है फंक्शन ओवरलोडिंग तो ऐसे मतलब बहुत बड़ी चीज़ कोई लगती है, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। बस अगर आप एक बार समझ लीजिए तो बहुत ही छोटी चीज़ है। हालांकि मैं कोडिंग के थ्रू सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा इस टाइम के लिए, बस आप ऐसे समझ लीजिए कि फंक्शन ओवरलोडिंग यही होता है। एक अलग डिफरेंस मैं बताऊंगा आपको, जो सी लैंग्वेज होता है ये सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता किसको, रेफरेंस वेरिएबल को। रेफरेंस वेरिएबल
अब देखो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, रेफरेंस वेरिएबल ऐसे सुनकर लग रहा है कि बहुत कोई ऐसा रेफरेंस वेरिएबल कुछ बहुत बहुत बड़ा सा ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रेफरेंस वेरिएबल बहुत ईजी है, बस ये सी प्लस प्लस मतलब सपोर्ट नहीं करता है, और सॉरी सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता, सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है। तो रेफरेंस वेरिएबल कुछ होता नहीं, किसी भी जो वेरिएबल होता है ना उसका हम रेफरेंस रखते हैं। जैसे अगर मान लो ये के है और के में कोई मतलब 10 डाला है हमने इसमें, अब इसका रेफरेंस इसमें आ गया, मतलब हम चाहे के को एज अ रेफरेंस पी हम यूज़ करें इसके थ्रू, और या फिर हम के तो जो नाम है वो तो है ही। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बता दूं, ऐसे आप समझ लीजिए कि एक राम नाम का कोई लड़का है, ठीक है, एक राम नाम का ये लड़का है। अब ये जो सॉरी लड़की बन गई क्या, सीता बना दो फिर, ठीक है, सीता नाम की कोई लड़की है। तो जब सीता नाम की कोई लड़की है ना, अगर मैं कहूँ कि जो सीता नाम की लड़की है इसके ये तो इसका नाम हो गया क्या, प्योर जो कॉलेज में नाम होता है। अगर मैं इसको घर पे कोई दूसरा नाम हो सकता है, बोला सरिता मान लो बुलाते हैं, तो जो ये जो सीता नाम की लड़की सरिता नाम से जो क्या हो गया, रेफरेंस हो गया, इसका रेफरेंस आ गया किसमें, सरिता में। मतलब हम सरिता के थ्रू किसे एक्सेस कर रहे हैं, इस लड़की, एक्सेस मतलब समझ रहे हो कि मतलब हम इसको बुला रहे हैं, मतलब हम इसको एक प्रकार से, इसका नाम है अलग, हम उसको अगर हम सरिता बोले तब पर भी ये इसको पता चल जाएगा मेरी बात कर रहे हैं, या फिर हम सीता बोले तब पर भी इसको समझ में आ जाएगा ये लड़की मतलब इसकी बात हो रही है। तो ये एक प्रकार से इसमें रेफरेंस आ गया कि इस लड़की का। तो सेम इसमें टेक्निकल तरीके से आप समझ जाएंगे कि इसमें के वैल्यू है तो हम रेफरेंस के थ्रू इसमें एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि ये सपोर्ट नहीं करता सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में करता है। हम लोग इसको ब्रीफ में एकदम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ये रेफरेंस पे हम इंटरव्यू में भी क्वेश्चन अच्छे से पूछते हैं, इसको भी हम इंटरव्यू के एस्पेक्ट से हम क्वेश्चन भी इस पर उठाएंगे और अच्छे से इस पर एक्सप्लेन करेंगे इसको क्या होता है कैसे होता है। अगर मैं बेसिक एक डिफरेंस बताऊं सी और सी प्लस प्लस में, हालांकि ये मतलब ठीक है अगर बताना चाहो तो बता सकते हो, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कि हम लोग क्या करते हैं, स्कैनअप यूज़ करते हैं किसके लिए, हम किसी वैल्यू को इनपुट में ले लेंगे। मान लो हम एन में 5 डालना है तो हम स्कैनअप परसेंट डी सब, मतलब टेक्निकल थोड़ा है, अगर जिनको थोड़ा पता होगा वो तो जानते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है बस आप समझ लीजिए कि हम किसी वैल्यू में, मतलब आई मीन किसी वेरिएबल में, मान लो ये वेरिएबल इसको बोलते हैं यन जो होता है, बस वही टर्मिनोलॉजी है, ऐसा कुछ है नहीं। यन मतलब यन हो गया, ए हो गया, बी, हम कुछ भी रख सकते हैं, उसका नाम बस रख दिए वेरिएबल। तो इसमें जो वेरिएबल है ना, इसमें हम क्या वैल्यू डालना चाहते हैं, 5 डालना चाहते हैं, 10 डालना, 20 जो भी डालना चाहते हैं तो हम किसके थ्रू करते हैं, स्कैनर के थ्रू। और अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं प्रिंटफ, और परसेंट डी लगा के, जो भी मतलब परसेंट डी स्पेस, ये जो हम करते हैं ना, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, सब एक्सप्लेन होगा। तो ये हो जाएगा नंबर प्रिंट करने के लिए। लेकिन यही सी प्लस प्लस से बात करें तो हम करते हैं सी इन और एन में इंसर्ट कर लिए, अब सी आउट कर दिए, क्या एन को प्रिंट कर दिया, बस ये होता है सी और सी प्लस में। अब देखो सी जो लैंग्वेज है ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, सपोर्ट करता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और जो सी लैंग्वेज होता है ना, ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता। तो ये सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट नहीं करता। अब आपको प्रॉब्लम हुई होगी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है। बस सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर हम ए प्लस बी क्या कर रहे हैं, दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस प्लस को कुछ ऐसे मॉडिफाई कर दें या फिर हम प्लस को कुछ इस तरीके से बना दें ताकि इसकी बिहेवियर चेंज हो जाए, मतलब कि ऑपरेटर को एक दूसरा कोई और काम असाइन कर दे, वो उस टाइम पे वो उस तरीके से बिहेव करे और इस टाइम पे दूसरे तरीके से। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो ए और मतलब अगर हम कहो 2 और 5 जोड़ दो तो आएगा 7। तो ये जो प्लस है क्या कर रहा है, दो नंबर को जोड़ रहा है। लेकिन मैं बोल दूँ राम प्लस श्याम, अगर मैं राम प्लस श्याम को ऐड कर दिया, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो जोड़ दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, राम श्याम, ये भी आपस में ऐड हो गया। तो क्या आपने कभी पढ़ा है क्या दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए प्लस यूज होता है, कभी नहीं पढ़ा है। लेकिन सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ऐसा होता है। तो जब सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ऐसा होता है तो ये प्लस जो साइन था इसमें क्या हुआ, ओवरलोड हो गया, मतलब इसको ओवर काम मिल गया, कुछ और काम तुम करो। कहीं पर जब ये वाला काम होता है ऐसा करो, कहीं ये वाला तो ऐसा करो। तो सेम वही ओवर फंक्शन ओवरलोडिंग जैसा ये भी फंक्शन आई मीन ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। तो देखो ये कितना ईजी है, टफ नहीं है, बस आपको समझना है ये चीज़ें टेक्नोलॉजी कैसे कहाँ से रिलेट कर रहे हैं, कैसे आपको कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है। अच्छा, जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें ना, जैसे मैं बता रहा ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग जब हम पढ़ते थे ना तो हमें प्रॉब्लम होती थी कि हम ये ओवरलोडिंग ऑपरेटर कैसे, मतलब हमको समझना है कैसे याद करना है। तो हम किसी से रिलेट कर लेते थे। जैसे अभी देखो मैं आपको बताया ना कि जैसे ट्रक हो गया, ट्रक में क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है कोई चीज़ तो उसको डबल काम मिल जाता है। तो सेम इस तरीके से मैं देखो मैंने पढ़ा था, ऐसे पढ़ा हो, ऐसे समझा हो, तो ऐसे आपको भी बता रहा हूँ। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है।
तो और कोई दूसरा डिफरेंस अगर मैं देखना चाहूँ और क्या हो सकता है, हाँ एक और याद आ गया कि सी प्लस प्लस जो होता है ना वो नेम स्पेस प्रोवाइड करता है। ये क्यों करता है? सी प्लस प्लस। और जो सी लैंग्वेज है ये नेम स्पेस प्रोवाइड नहीं करता। हालांकि मैं नेम स्पेस को बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल थोड़ा हो जाएगा, लेकिन आप बस ऐसे समझ लीजिए ये सपोर्ट करता है, ये नहीं करता। आपको आगे वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा अच्छे से नेम स्पेस होता क्या है। Okay. और कुछ तो ऐसा नहीं लग रहा मुझे छूट गया होगा सी प्लस प्लस और सी में डिफरेंस। हाँ एक और आप ऐड कर सकते हैं कि इनहेरिटेंस जो होता है ये सपोर्ट करता है किसमें? सी प्लस प्लस में। ये सी प्लस प्लस सपोर्ट करता है और ये जो इनहेरिटेंस है ना ये सी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता। तो और थोड़ा सा शायद आपको बता दो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। जैसे देखो, अगर मान लो ये क्या है, ये मान लो अपने पापा है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो बस ये पापा है, तो पापा के जो कोई बच्चा होगा, ठीक है, ये बच्चा है छोटा, तो हो सकता है कि जो पापा के हेयर है, ये वाला हेयर है, ये अपने इनके बच्चे के पर आ जाए, मतलब इनका जो हूबहू हेयर है इनके इनके बच्चा का हूबहू हेयर हो जाए, या फिर इनका जो स्किन का जो कलर है वैसा इनका स्किन का भी कलर हो जाए। तो मतलब ऐसा होता है ना कि इनके बेटे में कुछ इनका क्वालिटी आ जाती है अपने पापा या मम्मी का, तो ये क्या हुआ? इनहेरिट होगा कुछ इनकी प्रॉपर्टी इनके अंदर। तो सेम वही समझ लेना, ऐसे भी इनहेरिट का मतलब यही होता है। अगर हम कोई ऐसे कोई हमारे पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहे हो कि फॉर एग्जांपल ये एक दुकान है जिसमें क्या है, चीनी है, दाल है, नमक है, चावल है, ये सब है। और एक कोई दूसरा दुकान है जिसके पास क्या है, चीनी इसके पास भी है, मान लो ये माचिस है, मान लो ये कोई घर है। अब हम इस घर में हमें ज़रूरत पड़ी है तो हम क्या करेंगे? अगर हम चीनी की बात करें या तो हम इससे ले सकते हैं या तो हम इससे भी ले सकते हैं क्योंकि चीनी इसके दोनों के पास है। अगर हम माचिस की बात करें तो इससे ले सकते हैं, अगर हम दाल की बात करें तो इससे ले सकते हैं। इसका मतलब क्या कि हम जो चीज़ें इनके पास है ना इनसे हम चीज़ें लेके यहाँ पे ले रहे हैं, इनकी चीज़ से लेकर यहाँ पे ले रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा दुकान होगा, मतलब समझ लो एक कोई नया दुकान खोल रहा है तो उसके केस में एक ये इनहेरिटेड दुकान होगा, किससे? इन दोनों से। तो इनहेरिट का मतलब बस यही है, बहुत बड़ा ये कोई साइंस नहीं है कि इनहेरिट कोई बहुत बड़ा चीज़ आ गया। बस इनहेरिट मतलब अपने अंदर कुछ चीज़ों को लेना किसी दूसरे के थ्रू नहीं, मतलब किसी दूसरे आदमी का अपने अंदर खुद को लेना। तो आदमी ये मतलब समझाने के तौर पे मैं बता रहा हूँ, आदमी का एग्जांपल लेके दुकान एग्जांपल, लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं होता। आपको फंक्शन लिखना होता है, कोड लिखना होता है, कैसे कोई फंक्शन कुछ दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, किसी एक क्लास का दूसरे क्लास में यूज़ हो रहा है, तो मतलब इस तरीके से होता है। लेकिन हाँ, समझने के एस्पेक्ट से आप समझ सकते हैं इस तरीके से होता है। तो आई थिंक कि मैंने जो मोटा-मोटा था ऑलमोस्ट सारे पॉइंट को ऐड कर दिया है। अभी आपको क्या करना है कि सी प्लस प्लस का एक नोट्स बनाना है। उस नोट्स में मैंने जितने भी पॉइंट्स को ऐड किया है, दोनों को डिफरेंस को आपको लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई भी एनआईटी मिल जाएगा या फिर आपको एनआईटी नहीं मिला, कोई टॉप का आपका प्राइवेट कॉलेज मिला है, तो मुझे बस माइक्रोसॉफ्ट में ही जाना है, माइक्रोसॉफ्ट मुझे आएगी। भैया माइक्रोसॉफ्ट बहुत रेयर केस में आती है, और अगर आती भी है तो 1, 2, 3 लोगों को ले जाती है, और ऑलमोस्ट ज़्यादा चांस ऐसा होता है कि वो लोग 93 मुझे याद है एमसीए वालों से लास्ट टाइम 6 लोगों को लेकर गई थी। 6 लोगों को माइक्रोसॉफ्ट लेकर गई थी एमसीए से। उसके बाद फिर उसने विजिट ही नहीं की, मतलब विजिट करती है लेकिन एमसीए को मतलब अभी तो 93 में अलाउ नहीं की है। मतलब हो सकता है फ्यूचर में कर दे, लेकिन अभी तक मेरे जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन पता है अभी तक तो अलाउ नहीं की है। बाकी अलाउ कर सकती है, डिपेंड करता है कि वहाँ के स्टूडेंट कैसे हैं। और ये मतलब बहुत ही कम, मतलब ये आपको यही बता रहे थे ना, आप ये समझ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न हो गया, ये सब जो आएँगे मैं उसी में ही जाऊँगा। तो आप ये मतलब ऐसे दिमाग से हटा लिए। क्यों? क्योंकि जिस कॉलेज में रहेंगे आपको 120, 150, 200 स्टूडेंट रहेंगे, उसमें 1, 2, 3 लोग बच जाएँगे ऐसे सारे नाइट, मतलब ये सब एमएनसीज़ में। तो बाकी और स्टूडेंट क्या 20 लाख, 15 लाख, 17 लाख, 18 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, तो ऐसे बहुत सारे इतने कंपनियाँ आती है ना इस लाख पे। तो जो इस पर आएँगे ना, तो आपको मतलब मोस्टली ये सब सारे क्वेश्चन तो करना ही होगा। तो ये मतलब हाँ, एम करके चलते हैं। अगर आपको अमेज़न में जाना है या फिर और सारे जो अच्छी कंपनी है उसमें जाना है तो अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको बना के बैकअप में रखना है। क्योंकि लास्ट टाइम में जब आपको 20 लाख, 15 लाख ये भी नहीं मिलते, तो आपको लगता है ना कहीं भी लग जाए 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, यहाँ तक कि 3-3 लाख में भी आप लोगों को मतलब ऐसे हो जाता है कि 3 लाख में भी कहीं ना कहीं बस हो जाए। सोच लो, मतलब ऐसी स्थिति आ जाती है। तो एटलीस्ट आप लोग अगर ये तैयार करके रखेंगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर अमेज़न में नहीं हुआ, फ्लिपकार्ट में नहीं हुआ, और या फिर माइक्रोसॉफ्ट में नहीं हुआ, या फिर और अच्छे-अच्छे एनआईटी में, सॉरी
MNC में नहीं हुआ जो कि 20 लाख के प्लस देते हैं, तो एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ 12 लाख, 15 लाख, 17 लाख, 11.5 लाख, 8 लाख, 9 लाख इनमें तो हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको आप लिख के समझ के कर लीजिए। बाकी कुछ अगर पॉइंट छूट गया होगा आप खुद कहीं नेट से या फिर कहीं से भी देख के उस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। यार बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो।